हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का संपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग एक टॉपिक क्लियर कर लिया है जिसमें यूरोपियों का आगमन है। ठीक है। तो सबसे पहले यूरोपीय जो आया था वो गामा था। ठीक है। किसका था? पुर्तगाल का था। ठीक है। 1498 में ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? कालीकट। वहाँ का राजा जमोरिन था। ठीक है। तो ये हम लोगों ने यूरोपियों का आगमन है वो बहुत अच्छे से पहले टॉपिक में क्लियर किया है। वन लाइनर के फॉर्मेट में जाकर उसे देख लेना। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो का लिंक होगा। ठीक है। चाहे टेलीग्राम हो, चाहे संविधान का हो, चाहे इतिहास का हो, सबका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन में क्या क्या आएगा, पहले बेसिक समझ लेते हैं कि क्या क्या आएगा। जैसे ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, इसकी स्थापना किसने की? ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? और पूछ लेगा जैसे विलियम बेंटिक ने किसमें योगदान दिया। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। कि क्वेश्चन जो है इसमें का जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, अगर पेपर आपने पहले दिया है या देंगे तो ज़रूर एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। तो जो पहला जो क्वेश्चन होगा कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो हिंदू धर्म में, ठीक है, वो पहला सुधार आंदोलन क्या था? ब्रह्म समाज। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? ब्रह्म समाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? बस आप लोग क्या बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है। एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? उन्मूलन मतलब उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, उन्मूलन मतलब होता है अंत। तो मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। और सर्वाधिक जो इसमें योगदान रहा विलियम बेंटिक का भी रहा दोस्तों। आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद रहेगा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की किसने स्थापित की? जो अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसको किसने स्थापित की? ठीक है। तो सैयद अहमद खां। किसने? सैयद अहमद खां ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? अलीगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था दोस्तों? धार्मिक अनुष्ठान जो धर्म के प्रति होता है और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन जिसे इंग्लिश में अंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं, के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी बिबियन डेराजियो। हेनरी बिबियन डेराजियो किसके? युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? ठीक है। तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उसने कब भारत में कब और कहाँ अपना पहला मुख्यालय खोला? तो 1882 में अडियार में। कहाँ? 1882 अडियार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो ई.बी. रामास्वामी नायर। ठीक है। ई.बी. रामास्वामी नायकर क्या थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो पहले बताए थे 1829 में राजा राम मोहन के द्वारा, मोहन के प्रयास के
राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया। किसे? सती प्रथा का अंत किया गया 1829 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था दोस्तों? नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में, जो 19वीं सदी थी, सॉरी दोस्तों, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो 19वीं सदी यानी 1900 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने क्या किया? सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो क्या प्रयास था? तो सत्य शोधक जो समाज था उसमें क्या प्रयास किए गए? क्या दभी लिखा है, लेकिन लिखा ना रह चाहिए सभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। जो उस समय के ब्राह्मण थे उनके जो अवसरवादी या धर्म ग्रंथ थे जिसमें नीचे जात को नीची जाति बताया गया था, उससे सम्मान नहीं दिया जाता था, उनसे उनकी रक्षा सत्य शोधक समाज में लिखा गया है ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। किसने की? ज्योतिबा फुले ने, याद रखना। आगे क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो धर्म सुधारक थे उनकी मृत्यु अपने भारत से बाहर हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यूपी पुलिस ने जो फर्स्ट पेपर था उसमें 23 के सेकेंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछा गया था कि विवेकानंद ने, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र कहाँ से बहावी आंदोलन स्टार्ट हुआ? तो पटना से। कहाँ से दोस्तों? पटना से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? यानी जो भारत में दास प्रथा चली आ रही थी पूर्वजों के द्वारा, उसको कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा दोस्तों, विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई, ठीक है। जो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ठीक है, यह व्याख्या किसमें की गई? आखिर जो वेद लिखे गए हैं उसमें कहा गया कि वेद जो लिखा गया वो संपूर्ण सच है, ठीक है। तो यह व्याख्या किसमें की गई? यह व्याख्या की गई किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो वेदों में लिखी गई व्याख्या है संपूर्णतः सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है दोस्तों? तो महाराष्ट्र का अगर सुकरात पूछे तो किसको कह देंगे? महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहेंगे? महाराष्ट्र का सुकरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद का एक ही सम्मेलन जो उनको प्रसिद्ध बनाता है वो है शिकागो धर्म सम्मेलन, ठीक है। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को बहुत ही प्रसिद्धि मिली, ठीक है, याद रखना, शिकागो धर्म सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक मिनट कभी कभी सेट करना होता है ना, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर, ठीक है, भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, याद रखना, ठीक है। अब तक तो मालूम हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की? सैयद अहमद अहमद खां, ठीक है। मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज के नाम से इसका स्थापना किया गया है, अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, अभी पढ़े थे पहले। अगला क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है?
तो आधुनिक भारत का जो जनक है उस आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सॉरी दोस्तों अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बोलने में तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वामी विवेकानंद के लिए। किसे के लिए दोस्तों? स्वामी विवेकानंद के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम ही मूल शंकर था, ठीक है, याद रहेगा, मूल नाम ही मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 19वीं सदी यानी 1900 ईस्वी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? पुनर्जागरण यानी आमूल चूल परिवर्तन, जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें कुछ नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसमें परिवर्तन कर देना, उसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण, ठीक है। तो पुनर्जागरण उच्च मध्य वर्ग के लोगों के बीच चली आ रही थी, ठीक है। जो उच्च रहेगा या मध्य वर्ग का रहेगा, ठीक है, तो वही उसके पास ही धन रहेगा और जिसके पास धन है उसी के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, पहला ही क्वेश्चन था, तो जो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए भारत में उसकी स्थापना करके, तो उसके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्या वागीश ने। किसने? रामचंद्र विद्या वागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हैं? तो जो हिंदू कॉलेज की स्थापना है वो किसने की? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्वतंत्रता आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। यह किससे संबंधित है? देवबंद आंदोलन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। याद रहना चाहिए, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन के सहयोग से, विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? मतलब कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। किसने दोस्तों? गुरु राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य लोग के पास दया होती है, जो समाज में एक अच्छे कार्य करते हैं, तो याद रखना दया आर्य लोगों के पास, ठीक है। याद हो जाएगा। फिर ब्रह्म किसके पास होता है? राजा के पास ब्रह्म लोग रहते हैं, ठीक है। ब्रह्मा इत्यादि राजा के ही चरण में रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा, भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्म जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 1900 ईस्वी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद जिसे न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंदा जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंदा ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब? 1896 ईस्वी में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1896 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है दोस्तों। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है?
लोकहितवादी। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है। स्वामी दयानंद नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी दोस्तों, अभी भूल गया था। एक मिनट। ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना विवेकानंद ने की और उनका मूल नाम, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जाता है रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कुमारपुकुर गांव। ठीक है। हुगली जिला। ठीक है। कुमारपुकुर गांव, हुगली जिला। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंदा ने की तो उसकी मुख्यालय कहाँ थी? बेलूर में। ठीक है। कहाँ? बेलूर में। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है। पानी पी लेता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, जो राधा स्वामी सत्संग है उसके संस्थापक शिव दयाल साहब जी थे। कौन थे? शिव दयाल साहब जी थे। अगला क्वेश्चन है कि जो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, को प्रकाशित करते थे। तो मिरातुल अखबार न जानी कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। तो मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन किया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है। जो साप्ताहिक थी, फारसी में थी, साप्ताहिक भी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। जो 1872 का सिविल मैरिज एक्ट है उसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु मैरिज की 14 वर्ष थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तहजीब उल इखलाफ के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खां। ठीक है। तो तहजीब उल इखलाफ, ठीक है, तहजीब उल इखलाफ सैयद अहमद खां, इसने भी क्या स्थापना की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की सैयद मोहम्मद खां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? जो अच्छा शासन है वो स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो हो जाता है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना, इसका मतलब क्या है? कभी सोचा है वेदों की ओर लौटो का? यानी कि आप लोग वेद को छोड़कर बहुत आगे जा रहे हैं, दूसरे की तरफ मुड़ गया है, आपका ध्यान विचलित हो गया है, तो आप वेदों की तरफ जाओ, वेदों को पढ़ो, उसको समझो, उसमें जो लिखी गई बातें हैं सर्वथा सत्य है। ठीक है। ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज आत्मा रंग पांडुरंग। इसको याद कैसे रखेंगे कि प्रार्थना कौन करता है? भैया जिसकी आत्मा चली जा रही हो, कोई भैया हमें बचाई लो, हमें बचाई लो, तो आत्मा जिसकी निकली रही है वो राम से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ठीक है। आगे याद रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को किसने प्रभावित किया? किस वर्ग ने? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग के लोगों ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हो जाता है दोस्तों कि MC सीतलवाड़, BN राव, ठीक है, तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके सदस्य थे? MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी स्वामी अय्यर। ठीक है। मद्रास लेबर यूनियन के। किसके? मद्रास लेबर यूनियन के। अगला क्वेश्चन है अहमदिया जिसे कादियानी आंदोलन कहा जाता है, जो 1889 से 90 के बीच में हुआ था, किसने आरंभ किया था? ठीक है।
तो किसने आरंभ किया था अहमदिया आंदोलन को? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने दोस्तों? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला क्वेश्चन है किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता बताया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी दोस्तों? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का सर्वथा सम्मेलन क्या किया? समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो जो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। कई बार बता चुका हूँ। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी? आत्मीय सभा। ठीक है। आत्मीय सभा इनकी प्रथम स्थापित संस्था थी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। आ गया क्वेश्चन ना, अकबर द्वितीय ने। अब देखेंगे कि इससे बनने वाले क्वेश्चन जो बड़े बड़े पेपरों में पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए थे। ठीक है। ये टॉपिक हमारे लिए किस लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? जैसे कि ये ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज के संस्थापक न जाने कितना बार वनडे एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में, बाकी जितने एग्जाम हैं यूपीपीसीएस आईएएस में पूछे गए हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक, उसी को घुमा फिरा कर, या राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? ऑप्शन में दे दिया ब्रह्म समाज। ऐसे न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। देख रहे हो उत्तराखंड यूडीए, एलडीसी, एलडीए, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का समाधि है, कहाँ समाधि है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ है दोस्तों? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। देख रहे हो दोस्तों, बहुत बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है, फिर देखो, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? एक देववाद पर आधारित है। एक देववाद पर आधारित है कौन? ब्रह्म समाज। ठीक है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि शारदा मणि, क्वेश्चन पढ़े थे ना, शारदा मणि किसकी पत्नी थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? शारदा मणि। ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बन जाता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला की है वेदों की ओर चलो, फिर से आ गया स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन जो इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि देव समाज का संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। ठीक है। जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह किया, वल्लभ भाई पटेल ने किया और कई जाने नेता ने किया था। ठीक है। उसके बारे में जो अगला टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। धन्यवाद।